नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 बार्क डीएफसीसीआईएल की तरफ से आई हुई भर्ती के लिए तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। दोस्तों, इस टॉपिक में आज हमने डीसी मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि ये यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए प्रश्न हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को कराया है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, डीसी शंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए उनका प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लेथ मशीन, ये इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि डीसी शंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए उनका प्रयोग लेथ मशीन में किया जाता है। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को पतले विद्युत रोधित तारों के अधिक टर्न से कुंडलित किया जाता है तथा फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। फिर शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसी कारण क्षेत्रीय धारा न्यूनतम होती है। मोटर लोड बढ़ने से बलाघूर भी बढ़ जाता है और घटने से बलाघूर घट जाता है। इन मोटरों की गति लगभग समान रहती है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर में होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टार्क एवं गति नियंत्रण संभव है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। जैसा कि कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर में टार्क एवं गति नियंत्रण संभव है। कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बेलन तथा भारी मशीन टूल गहरे कट लगाने पड़े, अत्यधिक बलाघूर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एलिवेटर्स इत्यादि में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी डीसी मोटर में यदि स्टार्टर में प्रतिरोध लघुपथ हो जाए तो क्या होगा? यानी आपका प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओम मीटर में उसकी जांच करें और अगर ज़रूरत लगे तो बदल दें, यह इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। जैसे कि किसी डीसी मोटर में यदि स्टार्टर में प्रतिरोध लघुपथ हो जाए यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ओम मीटर से उसकी जांच करें और ज़रूरत लगे तो उसे बदल दें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु प्रयुक्त आर्मेचर डाइवर्टर विधि में जब आर्मेचर धारा को डाइवर्टर की सहायता से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स डैश डैश तथा मोटर की गति डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले बढ़ता है तथा मोटर की गति घटती है। चुंबकीय फ्लक्स जो है बढ़ता है और इसकी जो गति है घटती है। व्याख्या के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु प्रयुक्त आर्मेचर डाइवर्टर विधि में जब आर्मेचर धारा को डाइवर्ट की सहायता से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तथा मोटर की गति घटती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि डीसी मोटर में कम्यूटेटर की सतह खुरदुरी है, निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ब्रशों पर चिंगारी उत्पन्न होगी, ये इसका सही उत्तर है। जब किसी डीसी मोटर में कम्यूटेटर की सतह खुरदुरी हो तो कार्बन ब्रशों पर चिंगारी उत्पन्न होने की संभावना सबसे अधिक होती है। डीसी कंपाउंड मोटर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु डैश डैश होते हैं। सही उत्तर शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स
दोनों, ये इसका सही उत्तर है। डीसी कंपाउंड मोटर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों होते हैं। शंट मोटर को डैश डैश के द्वारा चालू किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 3 एवं 4 पॉइंट स्टार्टर यानी 3 पॉइंट स्टार्टर तथा 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों से हम स्टार्ट कर सकते हैं। व्याख्या में आपको सब पूरी जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि शंट मोटर को 3 एवं 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों के द्वारा चालू किया जा सकता है तथा 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज मोटर स्टार्ट करने के लिए होता है तथा 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग कंपाउंड मोटर में भी किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम शंट मोटर में अधिकतर करते हैं। हालांकि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर से दोनों शंट और कंपाउंड दोनों स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः शंट मोटर का प्रयोग डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए करते हैं और 4 पॉइंट स्टार्टर के लिए कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। और सीरीज होती है उसे 2 पॉइंट सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम है। सही उत्तर फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका जनरेटर है तो आप दाएं हाथ का प्रयोग करके उसका मान लो निकाल सकते हैं, उसके नियम पर प्रयोग किया जाता है जनरेटर के लिए। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं द्वितीय उंगली विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला है, डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विरोध करने वाला होता है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए विरोध करने वाला होता है। फार्मूला देख सकते हैं, विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध होता है। डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र है। सही उत्तर आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल अपान आर्मेचर प्रतिरोध होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लगभग 1 से 10 ओम तक होता है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या करते हैं, जैसे कि डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः न्यूनतम यानी 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर 1 ओम लगभग 1 से 10 ओम तक होता है। चूँकि स्टार्टिंग में मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम होने के कारण ज़्यादा धारा लेती है, इसलिए इस धारा से सुरक्षा हेतु आर्मेचर के सीरीज में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या करना चाहेंगे, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स का मान बहुत ही निम्न हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी यहाँ पर गति बढ़ेगी, फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर, मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, ये इसका सही उत्तर है। यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है।
120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट है तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि वोल्टेज दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है, विद्युत वाहक बल दिया गया है, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। आपका फार्मूला यहाँ पर आर्मेचर बराबर वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल इंटू विद्युत वाहक बल अपान आर्मेचर प्रतिरोध, यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपकी आर्मेचर धारा निकल कर आ जाएगी 20 एम्पियर। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राइट आंसर। डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है, जिससे कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एडी धारा यानी भंवर धारा क्षति का मान कम रहे, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि धारा क्षति का मान कम रहे। फार्मूला देख सकते हैं, जो कि एडी धारा क्षति का दिया गया है। चलिए, किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति अंकित होती है। किसी विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध कुल यांत्रिक शक्ति होता है। इसे नेम प्लेट शक्ति भी कहते हैं। कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घूर्णन गति घटती है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से घूर्णन गति घटती है। कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड वृद्धि होने पर शंट मोटर की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है। इस प्रकार की मोटर लोड रहित अवस्था में नियत गति पर चलाई जा सकती है। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता डेड डैश के समान होती है। सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता किसी मोटर के समान नहीं होता है, क्योंकि लोड धारा वृद्धि के साथ साथ मोटर की गति भी वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि लोड वृद्धि से मोटर की परिणामी फ्लक्स घटता है। अगला आपका सीयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मोटर कौन सी है, आप सभी को पता होगा है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर थोड़ा हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर सही उत्तर है। शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मोटर जो होती है कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। 4 पॉइंट वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। आप सभी को पता होगा, जो कि हमने आपको कई बार बताया है। सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम इसमें करते हैं। 4 बिंदु वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर के साथ किया जाता है, क्योंकि इन मोटरों में अधिक गति परिवर्तन की आवश्यकता होती है। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डायवर्टर प्रतिरोध का प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। यह गति परिवर्तन होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सामान्य से अधिक गति के लिए, ये इसका सही उत्तर है। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डायवर्टर प्रतिरोध सामान्य करके मतलब प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन की गति परिवर्तित की जा सकती है। यह गति परिवर्तन सामान्य से अधिक होने के लिए होता है। अगला है वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर की घूर्णन की गति का नियंत्रण किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी
दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला है वार्ड लियोनार्ड, मतलब इसकी व्याख्या है। वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन की गति का नियंत्रण दोनों दिशाओं में कम सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए किया जाता है। इस विधि में एक डीसी जनरेटर को सामान्यतः 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा प्रचालित किया जाता है। डीसी जनरेटर का आउटपुट सीधे नियंत्रण मोटर को मोटर को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वैद्युतिक मोटर की बियरिंग द्वारा अत्यधिक शोर पैदा करने के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ग्रीस का ना होना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करिए। और हमारे चैनल पर दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से इम्पोर्टेंट क्लासें कुछ हो गई हैं जो कि आप उन्हें ज़रूर देखें। और अगर आपको एक ही वीडियो में कम से कम 150 प्रश्न मिल जाएं तो आपको कैसा रहेगा। दोस्तों ये क्लासें हमने ले ली हैं जो कि एक ही वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हमने किया है, जो कि सभी टॉपिक से 5-5, 6-6 प्रश्न हमने लिए हैं, जो कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे कि आपका प्रश्न छूटा हो। चाहे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने 42 वीडियो बनाई है। 41 या 42 वीडियो हैं। यहाँ पर आप पूरी अगर वीडियो देख लेते हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हुआ हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, अगर आप वो सारी वीडियो देख लेते हैं कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप ना निकाल लें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हमने कई किताबों का निचोड़ लिया है। सभी में से 5-5, 6-6 प्रश्न रोज डेली लेते थे, जो कि आपका वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिशियन कवर हो चुका है। और कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं है जो कि रिपीट हुआ हो, सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं। चाहे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कॉइल का प्रयोग करने का उद्देश्य है। सही उत्तर आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करना, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कॉइल का प्रयोग करने का उद्देश्य आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करना, ये इसका मान लो व्याख्या थी। स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक का बल का मान होता है। सही उत्तर 0 होता है, ये इसका सही उत्तर है। स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 0 होता है। विरोधी विद्युत वाहक बल का मान सदैव आर्मेचर विद्युत वाहक बल से कम होता है, अन्यथा आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकेगी और मोटर रुक जाएगी। किसी कार्यरत डीसी मोटर की घूर्णन की गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन की गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, जो वोल्टता पात को बढ़ाया जाता है, जिससे परिणामी वोल्टेज का मान कम हो जाता है और गति कम हो जाती है। गति प्रोपोर्शनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध अपान फ्लक्स होता है। अगला है, मोटर की घूर्णन की गति को नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डीसी सीरीज मोटर में करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, मोटर की घूर्णन की गति के नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है और सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में संयोजित होती हैं। इस विधि में फील्ड वाइंडिंग से कई टैपिंग्स निकाली जाती हैं। पूरी वाइंडिंग परिपथ में रहने पर गति कम रहती है। डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुछ घट जाती है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति उसकी लोड रहित अवस्था लोड रहित गति का 95% तक होती है।
गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सीरीज मोटर में किया जाता है। ये इसका सही उत्तर है। सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को दो अर्ध भागों में बनाया जाता है। सामान्य गति प्राप्त करने के लिए दोनों अर्ध भागों को सीरीज क्रम में संयोजित रहने दिया जाता है और सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए उन्हें एक चेंज ओवर स्विच की सहायता से समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला है, स्टेपर मोटर प्रयोग किया जाने वाला रोटर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्थायी चुंबकीय प्रकार का होता है। ये इसका सही उत्तर है। और स्टेपर मोटर का प्रयोग स्थायी चुंबक का बना होता है। यह एक प्रकार का डीसी मोटर होती है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होता है। इस प्रकार का दोष क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टर का कंटैक्ट गड्ढा युक्त है। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है। इस प्रकार का दोष स्टार्टर का कंटैक्ट गड्ढा युक्त होता है। अगला है, एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 किलोवाट वाले डीसी शंट मोटर का वेग 2000 आरपीएम है। इस वेग का 2500 आरपीएम तक परिवर्तित करना है तो किस वेग नियंत्रण विधि का प्रयोग करोगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट से परिवर्तित कर। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यही थे आज के हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही रखेंगे और आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।